Dear student, welcome in Disrupt Academy online classes. Students, previous lecture में मैंने आपको बताया था कि what is the Indians rule in chemistry. उनका रूल क्या था? What is the importance of Indians in chemistry? काफ़ी सारी चीज़ों की हमको नॉलेज थी और बाद में जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग आए उन्होंने अपने हिसाब से उसको अपनी डिफिनीशन दे दी. दैट्स इट. नेक्स्ट वन, न्यू टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. स्टूडेंट्स, आप भी खुद ही सोच के इसके बारे में आप एक ऐसे जैसा एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, सोचिए, शुरू से ही सोचिए कि व्हाट वी कैन राइट इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री या व्हाट इज द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री. ओके, जब भी हम सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? ब्रश एंड टूथब्रश, टूथपेस्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. नेक्स्ट हमने क्या किया? हमने क्लॉथ्स वियर किए और जब भी हमने कपड़े पहने तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो कपड़े हमारे कलर कपड़े होते हैं तो उनको हम कैसे कलर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डाइज. हमने साइकिल उठाई और साइकिल के जो टायर्स होते हैं या उनमें जो भी पार्ट्स यूज़ होते हैं दैट इज़ फाइबर्स. तो फाइबर्स किससे बनते हैं? दैट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. इवन हम जहाँ बैठते हैं, जो हमारी सीट होती है वो आयरन की बनी होती है और जो सीट्स होती हैं वो क्या होती हैं? कलर्ड होती हैं. तो देयर आर मेनी यूज. सबको कोई ना कोई मेडिसिन लेनी होती है. और व्हाट इज मेडिसिन? मेडिसिन इज ए केमिकल कंपाउंड्स. तो ऐसे ही धीरे धीरे हम खुद ही सोच के इसके बारे में एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, लेट अस सी व्हाट इज इन टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. दिस वन इज योर चैप्टर. एंड एक डिफिनेशन हमने हाफमैन के अकॉर्डिंग दी. नेक्स्ट वन, एक और डिफिनेशन इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज ए डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure, properties of matter and the changes when the matter different condition and the laws which governs these changes. इस केमिकल कई सारे चेंजेस होंगे हमारे पास, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस. तो केमिकल चेंजेस में जो भी मैटर होता है, एक तो चेंजेस को पढ़ेंगे, उसमें जो लॉज है उनको पढ़ेंगे. जो भी चेंजिंग होती है मैटर में, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके रिएक्शंस को, दीज आर डील्स विद द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज नोन एज केमिस्ट्री. ओके, नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री. इंपॉर्टेंस क्या होती है और स्कोप क्या है? फर्स्ट वन, सप्लाई ऑफ फूड. तो सप्लाई ऑफ फूड हम ये जानते हैं, सबसे पहले जब भी हमारी कंट्री जो है उसको फ्रीडम मिली तो वहाँ से पॉपुलेशन बढ़ रही थी और जो फूड था, फूड का जो प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था. तो उसको किसने होल्ड आउट किया? उसको होल्ड आउट किया फर्टिलाइजर्स ने, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, इन सारी चीज़ों ने उसको क्या किया? होल्ड डाउन किया और जो हमारा प्रोडक्शन था उस प्रोडक्शन को हमारे इंक्रीज किया. तो कब से हुआ? इन 1966 टू 67 वहाँ पे क्या हुआ? एक ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ. एक ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसमें टेक पार्ट किया था M.K. स्वामीनाथन, आपने नाम सुना होगा. और प्रोफेसर थे, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग. इन्होंने क्या हुआ? इन्होंने एक कंट्रीब्यूट किया, एक कॉन्सेप्ट दिया और बोरलॉग को तो नोबेल प्राइज भी मिला था इस काम के लिए. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी वैसे वैसे हमको और ज़्यादा क्रॉप की और ज़्यादा फूड की ज़रूरत थी. हमारी जो कंट्री थी वो सेल्फ डिपेंड नहीं था. तो उसने क्या किया? जो केमिकल थिंग्स थी उनको यूज़ करके जो अपने प्रोडक्शन को उन्होंने क्या किया? इंक्रीज किया. डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स दैट इज यूरिया, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट. ओके, इनके फॉर्मूलाज लिखने की कोशिश करिएगा.
What is the formula of urea? NH2, CO NH2. And what is the formula of calcium superphosphate? That is CaH4P2O8. CaH4P2O8. And what is the urea? That is NH2CONH2. This one is the formula of urea. और इसके formulas हम खुद राइट कर सकते हैं. What is सोडियम नाइट्रेट? तो सोडियम है और नाइट्रेट है. सोडियम नाइट्रेट, ये सारी चीजें आपको इन 9th बताई गई होंगी. Na है, Na पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज. और NO3 पे माइनस. तो एक चार्ज है. कोई बात नहीं, सोडियम नाइट्रेट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन, और फर्टिलाइजर्स के रूप में कौन सा यूज किया जाता है? दैट इज अमोनियम सल्फेट. तो अमोनियम सल्फेट मींस NH4. अब NH4 पे कितना चार्ज होता है? NH4 प्लस. एंड इसके साथ हमको सल्फेट को जोड़ना है. हाउ मेनी चार्ज इन सल्फेट? दे आर -2. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? इसके पास +1 है और SO4 के पास -2 है. तो कैंसिल हमको करना पड़ेगा. मींस NH4 को अगर हम 2 ले लें तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और ये SO4 के साथ कंबाइंड होके अमोनियम सल्फेट फॉर्म आउट कर देगा. तो दीज आर द फर्टिलाइजर्स. दिस वन इज यूरिया, दिस वन इज कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, दिस वन इज सोडियम नाइट्रेट, दिस वन इज अमोनियम सल्फेट. तो ये सारी चीजें क्या थी? इन्होंने जो हमारे प्रोडक्शन था, हमारे फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया. नेक्स्ट वन, इट हैज हेल्प्ड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड यूज द सर्टेन इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड आपको पता होगा, इंसेक्टिसाइड्स किल्स इंसेक्ट्स, कीड़ों को किल करते हैं. नेक्स्ट वन, फंगिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. फंगिसाइड्स मींस जो फंगस होती है, फंगस को कौन किल करता है? दे आर फंगिसाइड्स. नेक्स्ट वन, पेस्टिसाइड. तो पेस्टिसाइड्स भी एज ए इंसेक्टिसाइड वर्क करते हैं. थोड़ा सा स्टडी करिएगा इन दोनों के प्रोस्पेक्टस में, मींस इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड. व्हाट इज इंसेक्टिसाइड? इंसेक्टिसाइड यूज फॉर किल only the insects. And what is pesticide? Pesticides are multi-purpose, you can say multi-purpose chemical compounds. They can use as a insecticide, as a fungicide, as a herbicide, and also as a pesticide. Okay, you can see this is fertilizers. Fertilizers में एक और आता है आपका NPK. इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन सब का जो कंपोजिशन होता है, जो परसेंटेज होता है, दैट विल बी फिक्स 10, 26 एंड 26. तो डिफरेंट टाइप के हम फर्टिलाइजर्स, सप्लीमेंट्स, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करते हैं फॉर इंक्रीज आवर प्रोडक्शन. नेक्स्ट वन, कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन. ये क्या बेटर हेल्थ के लिए मीन्स इट इज यू कैन से कि ये फार्मास्यूटिकल यूज में भी यूज किया जाता है. मीन्स यहाँ पे एक और हेडिंग हो सकती है कि कंट्रीब्यूशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और एज ए मेडिसिन में कैसे यूज किया जाता है. तो डिफरेंट टाइप के एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक्स हैं जो हम यूज करते हैं और अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं. दीज आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन, it has been provided mankind with a large number of life-saving drugs. Today, pneumonia and dysentery are curable due to discovery of sulfur drugs. ये जो निमोनिया था और डिसेंट्री, they are very harmful और पूरा आम था ये, करीब सबको ये डैमेज करता था. लेकिन जब से सल्फर ड्रग्स और पेनिसिलिन आए, तब से ये क्या हुआ कि ये डिजीज कम हो गई. ऐसे ही कॉलरा है, प्लेग है, स्मॉल पॉक्स, ये पेंडेमिक है. जैसे इस समय कोरोना पेंडेमिक है, वैसे ही कॉलरा, प्लेग और स्मॉल पॉक्स, जो कि अब पुराने दिनों की बात हो गई है, वो ऐसे ही एक पेंडेमिक कॉज करते थे. बट अब ये क्या हो गई है, पास्ट की चीजें हो गई हैं. डिफरेंट मेडिसिन है जो एज ए एंटीबायोटिक यूज किए जाती हैं.
similarly saving drugs like cisplatin and Taxol. You can say cisplatin. Actually this is a word cisplatin. तो cisplatin में क्या होता है लेटर ऑन आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. व्हाट इज सिस एंड व्हाट इज ट्रांस. दिस वन पीटी आपका क्या है, कोर में है, सेंट्रल मेटल है, कैन बी से. अब इससे कोऑर्डिनेट एक बॉन्ड होता है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इससे क्या जुड़ा हुआ है, NH3 जुड़ा हुआ है. और एक और जो आपका NH3 है वो इस तरह से जुड़ा हुआ है. अच्छा फिर Cl जो है, Cl आपका इस तरह से जुड़ा हुआ है. एंड नेक्स्ट वन जो आपका NH3 है वो NH3 आपका ऐसे जुड़ा हुआ है. दिस इज सिस फॉर्म, सॉरी दिस वन इज Cl. दिस इज सिस फॉर्म. व्हाई? दे आर इन सेम फेसेस. अच्छा जब ट्रांस होगा, ट्रांस की क्या कंडीशन होगी, ट्रांस की कंडीशन होगी कि NH3 यहाँ पे आ जाएगा एंड NH3 यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट वन Cl इज हियर and Cl is also here. तो this one is the situation of trans. ये later on आपसे डिस्कस किया जाएगा हर एक पॉइंट, but this is only a central idea. This is cis platin. तो platinum क्या है, आपके कोर में है, सेंट्रल मेटल है, और cis फॉर्म है, मींस NH3 और Cl एक ही ग्रुप में है, मींस एक ही साइड में है. तो इसलिए ये क्या हुआ आपका cis प्लेटिन. नेक्स्ट वन टैक्सॉल. टैक्सॉल भी यूज किया जाता था इसके लिए. ये क्या लाइफ सेविंग ड्रग्स है, दीज आर एंड हैव बीन फाउंड इन वेरी इफेक्टिवली फॉर कैंसर. ये दोनों ड्रग्स कैंसर के लिए इसका इलाज नहीं था, बट दे आर वेरी इफेक्टिव. नेक्स्ट वन AZT, एजियोडोथाइमिडीन. यू कैन सी हियर. ये क्या होता है कि एड्स विक्टिम्स में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. ओके लेट्स सी अदर एनाल्जेसिक आर पेन किलर. ये पेन किल करते हैं, पेन को किल करते हैं. दे आर डिफरेंट. क्लोरोमाइसिटीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ETC coming from, you know, that is also a chemical compound have helped to cure infection and cure disease like typhoid and tuberculosis. Useful for typhoid and tuberculosis. Next one, discovery of anesthetic has made surgical operation more and more successful. You know what is this is anesthetic. एनेस्थेटिक जब भी हम सर्जरी करने जाते हैं या किसी पेशेंट की सर्जरी होती है तो वहाँ पे एज एक एनेस्थेटिक को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको अनकॉन्शियस करना होता है, उनको बेहोश करना होता है. तब तक सर्जरी पॉसिबल ही नहीं है जब तक कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता है. तो इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन, नाउअडेज विटामिन्स को और मिनरल्स को हम एक कैप्सूल में या फिर एक टॉनिक के फॉर्म में सिंथेसाइज करके उसमें रख सकते हैं. एक कैप्सूल में और एक सिरप में रखा जा सकता है. हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री. तो डिफरेंट थिंग है. दिस वन इज क्लोरोमाइसिटीन. आई एंटमेंट के रूप में इसको हम यूज करते हैं. पहले एक अच्छी मेडिसिन थी, अच्छी एंटीबायोटिक थी, बट नाउअडेज इसका यूज जो है वो कम हो गया है. नेक्स्ट वन 2DG, इसका नाम आप सुने होंगे. DRDO ने अभी लेटेस्ट इसको इन्वेंट किया है और थर्ड स्टेज की ट्रायल भी शुरू हो गई है, इसकी पूरी हो गई है, पूरी हो गई है. तो वहाँ ये क्या होता है, जो कोरोना डिजीज है उसको क्या करता है ये 2DG, 2-डीऑक्सी-ग्लूकोज, ये क्या करता है, कोरोना वायरस को किल करता है. एक्चुअली हर सेल के पास ग्लूकोज होता है, और जब भी वायरस ग्लूकोज को फाइंड आउट करने या ग्लूकोज को खाने जब इस सेल्स के पास जाता है तो बदले में 2DG वायरस में पहुंच जाता है. और 2DG का फंक्शन होता है इन वायरस जो बाहरी इन्फेक्शन होता है उसके लिए बहुत डैमेजफुल होता है, और ये क्या करता है कि वायरस को किल कर देता है. तो why this is possible? Because the contribution of
केमिस्ट्री। नाउ सेविंग द इन्वायरमेंट, हमको ये पता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, बट वी कैन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। अगर गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन माने जाए या डिफरेंट मेथड है उनको फॉलो किया जाए तो क्या होता है, वी कैन प्रोटेक्ट द पॉल्यूशन। जैसे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन आजकल किसमें है, दैट इज इन ओजोन। ओजोन क्या होता है, दैट इज एज ए अम्ब्रेला इन आवर अर्थ। ये क्या करता है, एक अम्ब्रेला का काम करता है और जितने हार्मफुल यूवी रेज होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। हम और भी डिस्कस करेंगे, आपका एक चैप्टर है सेकंड पेपर में लास्ट, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसमें हम और ज़्यादा इसको डिस्कस करेंगे, ओजोन लेयर डिप्लेशन कैसे होती है। यू कैन सी कि ओजोन लेयर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच इज this one is fluorine से atom, this one is fluorine से atom and this one is carbon से atom। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोला जाता है। समटाइम्स फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स भी लग सकते हैं, ये किसी और से भी रिएक्ट हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी यूवी रेज इस पे पड़ती हैं तो क्लोरीन यहाँ से डिटैच हो जाता है और डिटैच होने के बाद एक फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। फ्री रेडिकल ओजोन को हिट करता है और इसको भी ये क्या करता है, तोड़ देता है। मींस एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल या एक एटम जो फ्री रेडिकल के फॉर्म में हो वो बहुत सारे ओजोन्स को डिप्लेट कर सकता है। ओके, तो यू कैन सी द सोर्स ऑफ CFC, दैट इज रेफ्रिजरेटर, दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ये सब क्या करते हैं, ये जाके ओजोन लेयर को ओजोन डिप्लेशन काज करते हैं, जिससे काफी डैमेज होता है हमारे अर्थ को। ओके, नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन कंफर्ट, प्लीजर एंड लग्जरियस। हमारे लाइफ में हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए, नेक्स्ट वन हमारे लाइफ को और ज़्यादा लग्जरी बनाने के लिए, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, दे आर रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। ओके, आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन इज आर्टिफिशियल सिल्क, यू कैन सी इन पिक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट जो फाइबर्स होते हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जो कि क्या होता है कि फैशन इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में ये क्या कर सकते हैं, ये यूज होता है। नेक्स्ट वन, बिल्डिंग मटेरियल। वी नो कि जो बिल्डिंग मटेरियल होती है दैट इज सीमेंट, एंड हाउ सीमेंट फॉर्म, दैट इज फॉर्म बाय जिप्सम, CaSO4 into 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मींस इवन PVC पाइप्स। तो कॉपर जो हमारे बिल्डिंग्स में लगी रहती है, जो तार के फॉर्म में लगे रहते हैं उसमें कॉपर होता है, और कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं जो यूज होते हैं। नेक्स्ट वन, सप्लाई ऑफ मेटल्स, मेटल्स की मेटलर्जी, मेटल्स को दूसरे फॉर्म में चेंज करना या उनकी मेटलर्जी को करना। आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज, you can see in domestic use leather industries, or you can see this one is bulb, the plastic almiras, lamps, chair जहाँ हम बैठते हैं, they made by plastics, fibers। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। डिफरेंट वेज जो होते हैं वो डोमेस्टिक यूज में केमिस्ट्री को हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट के लिए जो ग्रामोफोन्स वगैरह पहले यूज किए जाते थे, तो ग्रामोफोन जो होता था वो पॉलीविनाइल क्लोराइड्स के बने होते थे, दैट इज द कंपाउंड। तो इंटरटेनमेंट में भी यूज होता था। अच्छा, अभी ग्रामोफोन्स का यूज तो नहीं है, बट ग्रामोफोन्स के कैसेट्स पहले बड़े बड़े होते थे, फिर हमने एक छोटा फॉर्म देखा कैसेट्स का, दे आर इन स्मॉल पीसेस, उनमें रील्स होती थी। फिर हमने क्या किया, लेटर ऑन DVDs आई, उसके बाद क्या, एक चिप। व्हाट इज चिप? चिप इज ए नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी किसमें आता है, वो भी आपका ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। मैंने बताया था इन लास्ट लेक्चर्स कि एटम्स के बीच में स्पेस होते हैं, और उसी स्पेस का जो यूटिलाइजेशन होता है वो नैनो केमिस्ट्री में या नैनो टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी चीज को छोटा
छोटा करना। ओके, नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ transport, that is ship, that is helicopters, that is plane, that is bus, truck, trains, ships, tempo, all have their own fuel. उनके पास क्या होता है, फ्यूल होता है। एंड व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल इज ए हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो क्या होते हैं, जब भी एक कंब्यूजन रिएक्शंस होती हैं उनके थ्रू ये क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। यू कैन सी इन दिस हीट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वन, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। तो न्यूक्लियर, ये जितने भी सोर्स होते हैं आपके, these are not पेट्रोलियम और कोल सोर्स, दे आर नॉट परमानेंट। तो हमको एक ऑप्शनल सोर्स हमको एक खोजना पड़ेगा। तो ऑप्शनल सोर्स, व्हाट इज ऑप्शनल सोर्स? दैट इज न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। यू कैन सी इन पिक्चर्स, न्यूट्रॉन है, फ्री मूविंग न्यूट्रॉन्स। ये इसको हम क्या कराते हैं, यूरेनियम पे अटैक कराते हैं। तो यूरेनियम में अटैक कराने के बाद यूरेनियम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो छोटे छोटे कंपाउंड्स में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली दिस फिगर टेल्स दैट देयर आर डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस एंड प्रोसेस आर डिफर। जैसे मीथेन की बात करेंगे, मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, CH4। तो उसका कार्बन दैट इज कार्बन, एंड जो उसका हाइड्रोजन है H है, दैट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स C कार्बन। तो इसको क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब भी हम न्यूक्लियर फिशन की बात करते हैं या न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, तो यहाँ हम न्यूट्रॉन्स को अटैक करवाते हैं, बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं जिसपे यूरेनियम पे। तो यूरेनियम 2 पार्ट्स में, 2 छोटे कंपाउंड्स में, 2 छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। दे आर बेरियम एंड दे आर क्रिप्टॉन। बेरियम एंड क्रिप्टॉन में ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और फिर क्या देता है, एक लॉट्स ऑफ एनर्जी देता है। बट ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स और भी सारे न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं, मीन्स 1 to 3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब 3 न्यूट्रॉन जब फिर किसी यूरेनियम में बम्बार्डमेंट करेंगे, दे कन्वर्टेड इनटू 9 से फिर किस में कन्वर्ट होगा, 27 में कन्वर्ट होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दे आर कंट्रोल्ड रिएक्शन। जब भी हम कंफ्यूजन की बात करेंगे तो ये क्या होगा आपका, दिस वन इज कंट्रोल्ड रिएक्शन। बट जब ये न्यूक्लियर फिशन की बात करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे, तो ये क्या होता है, दिस वन इज अनकंट्रोल्ड। जैसे मैंने बताया आपको, एक यूरेनियम 3 यूरेनियम्स में कन्वर्ट हो जाता है, 2 छोटे कंपाउंड्स में, छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो न्यूट्रॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स 1 से 1 to 3 या मोर देन 3, अब ये 3 9 में जाएंगे, 27 जाएंगे। तो लॉट्स ऑफ हीट, लॉट्स ऑफ एनर्जी ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। मीन्स दे आर नॉट इन कंट्रोल। अगर इनको हम कंट्रोल में करते हैं, कंट्रोल में रिएक्शन कराए, तो ये क्या कर सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं और गुड सोर्स ऑफ एनर्जी दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज है ग्लास, सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल, लेदर, डाइज, पेंट्स, पिगमेंट्स, पेट्रोलियम, कई के बारे में डिस्कस किया जा चुका है। नाउ दिस वन इज सीमेंट। सीमेंट किससे बनता है, बताया अभी आपको, जिप्सम से। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर पेरिस, CaSO4 into half H2O। अच्छा, CaSO4 half H2O, जब भी इसको वाटर देते हैं हम, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है CaSO4 into 2H2O। वाटर कितना ऐड हुआ, 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये CaSO4 into 2H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीमेंट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज जिप्सम, एक क्या होता है आपका, कैल्सिक होता है, दैट इज लाइम बेस्ड सीमेंट होता है, दैट इज CaO। तो CaO plus H2O कन्वर्टेड इनटू CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और जब CaOH फिर से जब कंबाइन होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, दैट इज कन्वर्टेड इनटू CaCO3, लाइमस्टोन, कैल्साइट, ये सारी चीजें हम इसको कर सकते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइज। ओके, नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन इन वॉर। हमको पता है
डिफरेंट टाइप की बुलेट्स, डिफरेंट टाइप के एक्सप्लोजिव हम वॉर में यूज करते हैं। दैट मे बी TNT, दैट मे बी नाइट्रोग्लिसरीन, दैट मे बी डायनामाइट, पॉइजनस गैस like mustard oil, like phosphine. These are the weapons, deadly weapons we can say. The atom bombs, the hydrogen bombs. Okay, let us see one by one. First one, TNT. क्या बोलते हैं इसको? Trinitrotoluene. Trinitrotoluene. देखो nitro, NO2, NO2, NO2. They are three. तो trinitro और टॉलुइन का जो फॉर्मूला होता है that is बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर CH3. Next one, nitroglycerin. What is the formula of nitroglycerin? C3H5N3 and O9. This one is the nitroglycerin. This one is also explosive. Next one, आपका dynamite. Dynamite first invented explosive था. Now war में और क्या ये यूज किया जाता है? That is mustard gas. This one is mustard gas. ओके, कभी कभी ये जो सेंटर है आपका, यहाँ पे P भी मीन्स फॉस्फोरस को भी हम यूज करते हैं एज ए मस्टर्ड गैस, जो क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्म करता है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है। और इन दोनों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ही ज़्यादा लोगों को किल किया था। नेक्स्ट वन, फॉस्फीन. यू कैन सी फॉस्फीन और उसके आसपास हाइड्रोजन जो है वो क्या है, लगे हुए हैं। तो दिस वन इज फॉस्फीन. मीन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फीन? दैट इज PS3. अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट एटम बम, हाइड्रोजन बम्स. तो एटम बम्स जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन की बम्बार्डमेंट यूरेनियम पे अगर कर दी जाए तो लॉट्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे सबने देखा कि नागासाकी और हिरोशिमा में जब ये बम्बार्डमेंट की गई एज ए वेपन, इन्होंने बहुत ही तगड़ी तबाही मचाई। नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन बॉम्ब होता क्या है एक्चुअली कि टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं, टू वेज में जो रिएक्शंस होती है वो कैरी होती है। दे आर यू कैन सी दिस वन इज न्यूक्लियर फिशन। तो एटम बम किस फंक्शन पे काम करता है? जब इन न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम पे बम्बार्डेड कराया जाता है तो यहाँ क्या होता है, फिशन होता है, टूट रहे हैं, मींस टू एलिमेंट्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं और लॉट्स ऑफ एनर्जी रिमूव करते हैं। वाइल जब भी हम बात करते हैं हाइड्रोजन बम की तो वहां पे क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन मींस टू हाइड्रोजन, नेम इज हाइड्रोजन। तो टू हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिवर्स समझ लीजिए कि टू हाइड्रोजन फिर से कंबाइन होकर लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। बट ये रिएक्शन जो शुरू की जाती है, इस रिएक्शन को की स्टार्टिंग में ही बहुत सारी एनर्जी की नीड होती है, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी पहले हम कैसे पूरी करते हैं? हाइड्रोजन बम सबसे पहले हम प्लांट करते हैं या गिराते हैं, उसके बाद से फिर हाइड्रोजन बम इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि हाइड्रोजन बम वहाँ पे एग्जैक्टली वर्क कर सकता है। तो ये कहाँ होता है? फिशन तो हम करा सकते हैं, बट फ्यूजन कहाँ होता है? द एग्जाम्पल इज सन। सन में फिशन होगा आपका, सन में फिशन होता है। तो वी कैन सी की बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वहाँ से हमको प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट वन, अब तो हम लोग बेनिफिट्स के बारे में बता दिया गया। अब कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आपके हाथ में ही कंप्यूटर है या आपके हाथ में लैपटॉप है, तो जिस वे में यूज़ करना है, अगर हम अच्छी तरह से यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, एक बेनिफिशियल फॉर अस। और जब भी हम उसको रॉन्ग वे में यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए क्रस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम क्या देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या कास्ट होते हैं। ओके, जैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी चलो ठीक है, हमने कंट्रोल्ड वे में न्यूक्लियर एनर्जी को हमने बना लिया, बट जो इसके डिस्पोजल्स होते हैं, जो इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं, इनको कहीं भी डिस्पोज करना, रॉ मटेरियल्स को कहीं भी डिस्पोज करना, दिस इज वेरी टफ, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट रिवर्स में या फिर कहीं भी इन वेस्टेज को हम डाल देते हैं। तो रेडियो एक्टिव जो भी सब्सटेंस होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर कहीं भी रहेंगे
तो वो उतना ही हार्म करेंगे जैसे एज ए वेपन हार्म करते हैं वैसे ही। तो दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम। या फिर जैसे मैंने आपको बताया इन जापान नागासाकी और हिरोशिमा में क्या हुआ वो अभी भी हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तबाही हुई। तो मीन्स दिस वन इज प्रॉब्लम फॉर अस। नेक्स्ट वन, फोनोग्राफ रिकॉर्डर। फोनोग्राफ रिकॉर्डर में कमी क्या होती थी? दिस वन इज, यू कैन सी दिस वन इज न्यूक्लियर फिशन, दिस वन इज ग्रामोफोन और फोनोग्राफ। तो ये क्या होता है, जिसकी प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स बनी होती हैं आपकी पॉलीविनाइल क्लोराइड्स की, और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है वो लीवर कैंसर काज करता है। फिलहाल तो ये चीज़ें बंद हो गई हैं, बट एज ए प्रॉब्लम हम इसको स्टडी कर सकते हैं। दिस वन इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, एक्चुअली देखो यहाँ पे N लिखा हुआ है, एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ N की पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होता है, डिफरेंट प्रोसेस भी इन केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। तो पॉलीमराइजेशन C2H5 C2H3Cl N, तो ये क्या होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर्म आउट होता है। तो जो भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उनको सेवर प्रॉब्लम लाइक लीवर कैंसर, ये सारी चीजें इनको होती थी। नेक्स्ट वन, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक के बारे में हमको पता है कि कोई भी मेडिसिन अगर हम लेंगे तो दिस इज कन्फर्म कि उसका साइड इफेक्ट जरूर होगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स जब भी हम लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स में जो भी वायरस या बैक्टीरियाज के लिए हमने इसको लिया, तो एंटीबायोटिक्स क्या वर्क करेंगे? एंटीबायोटिक खाते खाते ऐसा भी होता है कि जो वायरस और बैक्टीरियाज हैं वो इसको प्रिवेंट करने लगते हैं, प्रोटेक्ट करने लगते हैं, और क्या होता है कि उनको या फिर दूसरी मेडिसिन चाहिए होती है या फिर जो उसका कंपाउंड है, कंपाउंड चेंज करके हम उसको दें तभी, या फिर डोज बढ़ा दें हम उसका, तभी ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो मीन्स एंटीबायोटिक्स अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर रहे हैं दैट इज हार्मफुल फॉर अस। नेक्स्ट वन, इंसेक्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स सही बात है कि फूड सप्लाई को या फूड प्रोडक्टिविटी को ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको ये नुकसान भी करता है। एक्चुअली जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अगर कैटेगराइजेशन किया जाए, दे आर टू टाइप्स, यूजफुल इंसेक्ट्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। जो यूजफुल इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें फ्रेंड इंसेक्ट्स भी कहते हैं, मित्र कीट भी कहते हैं, और जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं वो तो हमारी फसल को नुकसान करते ही हैं। जब भी हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो होता क्या है, जो हमारे मित्र कीट होते हैं, जो यूजफुल इंसेक्ट्स होते हैं, उनके साथ साथ जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं दोनों किल हो जाते हैं, और जो यूजफुल होते हैं वो प्रोडक्टिविटी को ऑलरेडी इंक्रीज तो करेंगे ही, बट इनका खामियाजा जो फ्रेंड्स इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी भोगना होता है। फिशेस जब भी इसका वेस्टेज जाएगा किसी रिवर में तो फिशेस को भी ये क्या करता है, हार्म करता है। नेक्स्ट वन, यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स का आप इफेक्ट कई बार एडवर्टाइजमेंट पे या बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा। तो पॉलीथीन में क्या होता है कि पॉलीथीन अगर किसी भी सॉइल से अगर मिला दिया जाए तो उसकी फर्टिलिटी टोटली डिस्टर्ब हो जाती है, खत्म हो जाती है, और बहुत सारे जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, दे काज कैंसर, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीथीन। कैसे बनता है पॉलीथीन? पॉलीथीन नाम ही है इसका। हैव यू लिसन एवर? इथीन। व्हाट इज द इथीन? Ethene is the CH2 double bond CH2. You can see the structure, that is C double bond H H H. This one is polythene. और polythene को means ethene को जब भी एक प्रोसेस होता है that is polymerization. Polymerization. This means this one is micromolecule. और माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट होना, दैट इज द पॉलीमराइजेशन।
किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है पॉलीइथीन में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीइथीन। ओके, हियर और यहाँ जो हम लिख देते हैं ऐसे। ओके, एक वे और है कि जो पॉलीमर्स होते हैं उनको हम ऐसे लिखते हैं, दीज आर द पॉलीमर्स। तो जब N जुड़ गया मींस पॉलीथीन, कितनी लंबी चेन बनाना हो उनको बना लेते हैं। तो दिस वन इज पॉलीथीन मींस यू नो इथीन। तो उसी में मैंने एक चीज बताया कि व्हाट इज पॉलीथीन। तो पॉलीथीन बहुत ज्यादा हार्मफुल है फॉर अस। नेक्स्ट वन, सम ड्रग्स आर दे आर कोकीन, ब्राउन शुगर, दे आर क्रस फॉर सोसाइटी, क्रस फॉर ह्यूमैनिटी। आपने सुना होगा कि कितने सारे डैमेज हुए हैं ड्रग्स की वजह से। दे आर कोकीन, दे आर ब्राउन शुगर। नेक्स्ट वन, कंक्लूजन। मैंने बताया आपको कि दो तरह से किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का हम यूज कर सकते हैं, यूजफुल वे में और हार्मफुल वे में। तो होता क्या है कि ये कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है कि ये हार्मफुल होगा कि यूजफुल होगा? दिस इज दीज थिंग डिसाइडेड बाय द ह्यूमन। ये मैन डिसाइड करता है, ह्यूमैनिटी डिसाइड करती है कि कौन सा यूज होना चाहिए। ये कंफर्म है, दिस वन इज श्योर दैट इट इज ब्लेस्ड फॉर अस, बट इन रॉन्ग वे इट विल बी कर्स फॉर अस। Okay, let us see. In view of the previous description, we conclude that though chemistry can be regarded as greatest benefactor of humanity, yet it can prove to be a blessing or a curse for humanity, depends upon the uses to which it is put and how a relative balance is maintained between benefits and problems caused by progress in chemistry. Okay, जितने भी ब्रांच आपको बताए गए, all are scopes means after doing PhD or master, after doing PG and डॉक्टरेट डिग्री, हम इन सारे स्कोप्स में, इन सारे फील्ड्स में जा सकते हैं और इनकी जो केमिस्ट्री के फील्ड के होते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारी बन रही हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक हो या कोई भी एनीथिंग, जिसको भी आप देखेंगे दैट इज रिलेटेड बाय केमिस्ट्री। आजकल आपके फोन्स में लिथियम आयरन बैटरीज जो भी यूज़ होती हैं, तो कहाँ से इन्वेंट हुआ? दैट इज इन्वेंट बाय केमिस्ट्री। तो बहुत सारे यूज़ हैं और बहुत सारे इसके स्कोप्स हैं। ओके डियर स्टूडेंट, एक कोशिश करिएगा कि खुद ही सोच के, एक थिंक करके, बैठ के खुद ही सारे टॉपिक्स को खुद से लिखने की कोशिश करिएगा। फॉर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज मैसेज मी इन गूगल क्लासरूम। नेक्स्ट टॉपिक्स में वी विल डिस्कस अबाउट मैटर, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मैटर को देखा जाएगा, उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टॉपिक। किसी भी क्वेश्चंस के लिए मैसेज करिएगा गूगल क्लासरूम पे। थैंक यू।